अगर तुमने इस वीडियो को ये सोचकर क्लिक करा है कि मैं तुम्हें एनाबेल डॉल के बारे में बताने वाला हूँ या तुम्हें एनाबेल डॉल के बारे में सुनने को मिलेगा, तो तुम गलत हो। बिकॉज मैं तुम्हें एक ऐसे डॉल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सिंगल हैंडेडली तुम्हारे नाइटमेयर्स का सोल रीज़न बन सकती है। एंड ये चीज़ इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो सकती है कि तुम्हें शायद ये वीडियो देखने के बाद चैन से नींद भी ना आए। एंड ये जो मैं कहने वाला हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर तुमने इस डॉल की डिसरिस्पेक्ट करी, जैसे भी करी, उसका जो आउटकम है वो सच में बहुत ज़्यादा टेरिफिक होगा। एंड एक और चीज़, अगर तुमने यहाँ इस पॉइंट के आगे प्रोसीड करने की सोच ली है तो इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी वीडियो में मैं उस डॉल की आइज़ को मास्क्ड रखूँगा ताकि तुम उसकी आइज़ में डायरेक्टली ना देखो, क्योंकि उसकी आइज़ में देखना इज़ नॉट अ गुड डिसीजन एंड कर्स लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर तुम्हें अनसेंसर्ड वर्जन देखना है तो वो तुम मेरे इंस्टाग्राम पर जाके @oscurodark पर देख सकते हो। – 1905 में यूजीन, जो अपने 4th बर्थडे के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, उसके पेरेंट्स ने उसको एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसने उसकी पूरी लाइफ को बदल कर रख दिया। एंड बदलने से मेरा मतलब इन अ बैड वे, इन अ वेरी वेरी बैड वे। यूजीन को वो डॉल इतनी ज़्यादा पसंद आ गई थी कि वो उसको अपने किसी नॉर्मल फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करता था। उस डॉल को यूजीन ने रॉबर्ट द डॉल का नाम दिया एंड उससे वो बातें करने लगा, उसको एक रियल ह्यूमन की तरह ट्रीट करने लगा। उसके लिए वो एक डेडिकेटेड रूम बना दिया। और तुम्हें लगेगा कि यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है ना? हर कोई बच्चा अपने बचपन में ऐसा तो करता ही है, एक्सेप्ट द रूम वाला पार्ट। अब तुम सबके मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि बच्चे तो ऐसा करते हैं अपने चाइल्डहुड में, व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट? वेल, अंटिल द डे जब तक घर पर चीज़ें अपने आप डिस्प्लेस होने लगी। कभी किचन का पैन अपनी जगह से बाहर था तो कभी यूजीन के बाकी टॉयज अपनी जगह से नीचे गिर जाते थे खुद से। और ये सारी चीज़ें घर पर रहने वाले लोग भी धीरे धीरे नोटिस करने लगे। नॉट ओनली घर के लोग बट उसके बाहर वाले लोग जो नेबर्स थे और जो उस स्ट्रीट से गुजरते थे, उन्होंने भी ये चीज़ों को नोटिस करा। उनका ये कहना था कि उन्होंने मल्टीपल टाइम्स रॉबर्ट द डॉल को विंडो के थ्रू नीचे देखते हुए देखा है। एंड उन्होंने ये चीज़ उनकी फैमिली को भी बताई, बट उनकी फैमिली ने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। फास्ट फॉरवर्ड टू 20 years, अब रॉबर्ट की शादी हो चुकी थी, वो भी एनी से। आई डोंट नो वाई यूजीन फॉर सम रीज़न रॉबर्ट को अपनी शादी के बाद भी अपने साथ ही रखता था, बट उसकी वाइफ एनी को इस डॉल से काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी एंड उसको ये डॉल ईरी वाइब्स देती थी। एक दिन एनी ने यूजीन को कन्फ्रंट करा। उसने यूजीन को बोला कि उसको ये डॉल पसंद नहीं है एंड उस डॉल के बारे में एनी ने काफ़ी कुछ बताया, जैसे कि एनी ने मल्टीपल टाइम्स रॉबर्ट को गिगल करते हुए सुना है। इवन जिस पेंटिंग रूम में रॉबर्ट को रखा था वहाँ पर वो फ्रीक्वेंटली वॉकिंग की आवाज़ सुनती थी, थर्डिंग की आवाज़ सुनती थी और इवन कई बार तो 2 लोगों की बात करने तक की आवाज़ आती थी while the room was empty। यूजीन ने इस चीज़ को सुनते ही रॉबर्ट द डॉल को उठाकर अपने एटिक में रख दिया, एक बॉक्स में लॉक करके, ताकि रॉबर्ट द डॉल कहीं भी कभी भी बाहर ना दिखे। यूजीन ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एनी से कि बचपन में जब वो बैठा करता था रॉबर्ट द डॉल के साथ तो उसके पेरेंट्स कई बार कहते थे कि उसके रूम से 3 लोगों की आवाज़ आ रही होती थी बात करने की, विच वॉज वेरी वेरी अनयूजुअल। 1974 में अनफॉर्चुनेटली यूजीन की डेथ हो गई थी एंड उसकी वाइफ जब शिफ्ट कर रही थी तो उसने रॉबर्ट द डॉल को एक बॉक्स में ढूंढा जो कि एटिक में ही था एंड उसने उस रॉबर्ट द डॉल को एक मेटल रॉटर करके इंसान था उसको बेच दिया। रॉटर ने उस डॉल को अपनी डॉटर को गिफ्ट कर दिया एंड उनके साथ भी वैसा ही सब कुछ होने लगा जैसा
यूजीन और उसकी फैमिली के साथ होता था। एंड 1994 को मेटल रॉटर की जो फैमिली थी उसने भी रॉबर्ट द डॉल से पीछा छुड़ाया। में रॉटर ने उस डॉल से अपना पीछा छुड़ाकर उसे ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में डोनेट कर दिया। ईस्ट मार्टेलो के केयर टेकर्स ने रॉबर्ट द डॉल को अच्छे से केस में रखा और एक ट्रांसपेरेंट केस के अंदर रॉबर्ट द डॉल की आगे स्टोरी लगा के उसके लिए काफ़ी रिसर्च करी। एंड रिसर्च के टाइम ये पता चला कि रॉबर्ट द डॉल स्टीव कंपनी से बना गया है। शॉकिंग बात ये थी कि सिर्फ स्टीव बच्चों के लिए स्टफ टॉयज बनाता था एंड रॉबर्ट द डॉल एक सिर्फ डिस्प्ले पीस था। एंड उसकी जो सेलर वाली ड्रेस है वो भी ओरिजिनल ड्रेस नहीं थी। हालांकि यूजीन ने उसके लिए कोई ड्रेस बनाई हो वो एक अलग टॉपिक है। अब तक तुमने जो भी सुना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पाइन चिलिंग था, बट वीडियो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। बिकॉज रॉबर्ट कैसे रॉबर्ट द डॉल बना उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। म्यूज़ियम में डिस्प्ले पर रखे जाने के बाद उस म्यूज़ियम और रॉबर्ट की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट कर गई। लोगों को पैरानॉर्मल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी आने लगा इस कारण। रॉबर्ट द डॉल इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था कि विजिटर्स उसके साथ एक नाइट भी स्पेंड करते थे। कुछ चैलेंजेस होते थे, कुछ ऑफर्स होती थी, जिसके कारण विजिटर्स पूरी नाइट भी स्पेंड करा करते थे रॉबर्ट द डॉल के साथ। और काफ़ी फेमस गोस्ट हंटर्स जैसे सैम एंड कोल्बी वो भी रॉबर्ट द डॉल के पास बड़ी बार आ चुके हैं फॉर देयर इन्वेस्टिगेशंस। एंड उनके चक्कर में रॉबर्ट द डॉल को और ज़्यादा स्पॉटलाइट मिल चुकी है। रॉबर्ट द डॉल के पास दिन के कई सारे लेटर्स आते हैं एंड उसमें से 90% लेटर्स अपॉलॉजी लेटर्स होते हैं। यस, लोग रॉबर्ट से माफ़ी मांगते हैं अबाउट जो भी रॉबर्ट की डिसरिस्पेक्ट करता है और उसके बाद उनकी लाइफ कैसे कैसी चीज़ें देखती हैं, उस चीज़ों के लिए रॉबर्ट द डॉल से वो लोग माफ़ी मांगते हैं, चाहे फिर वो बैड लक क्यों ना हो, एक्सीडेंट्स क्यों ना हो, और इतनी ज़्यादा गंदी डिजीज़ जैसे कि कैंसर, आर्थराइटिस, ऐसी बीमारियां लग जाती हैं रॉबर्ट द डॉल की डिसरिस्पेक्ट करने पे, ऐसा लोगों का कहना है। एंड ऐसे काफ़ी सारे इंस्टेंसेस हुए भी हैं विच हैव बीन प्रूव्ड राइट। एंड ये सारी चीज़ें एक कर्स की तरह एक इंसान पे लग जाती है अगर वो रॉबर्ट द डॉल की डिसरिस्पेक्ट करता है तो। इसीलिए मैं तुम सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये कमेंट कर देना फॉर जस्ट बीइंग सेफ कि आई एम सॉरी रॉबर्ट द डॉल फॉर डिसरिस्पेक्टिंग यू। ये प्लीज़ लिख देना कमेंट सेक्शन में, ताकि शायद तुम्हारे बचने की चांसेस जो है वो बढ़ जाए। लॉल मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग करते हुए। मेरी फट रही है भाई।